हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई 6 जनवरी सन 2019 सेकंड शिफ्ट के का जो एग्ज़ाम है उसके जीके प्रश्नों को। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साथियों, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। साथियों, इनमें से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालिक काफूर। मालिक काफूर साथियों, यह अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था, प्रसिद्ध नौकर था। दूसरा प्रश्न है साथियों, बिंद और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। साथियों, बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाल रेंज। यह साथियों मैकाल रेंज जो है यह बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लिंक की तरह कार्य करता है, आपको याद रखना है। सभी प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, यह 6 जनवरी सन 2019 आरपीएफ एसआई जो है साथियों उसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। साथियों, जो एफआरबीएम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बताना चाहूँगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आर्थिक एकत्रीकरण। आर्थिक एकत्रीकरण से संबंधित है एफआरबीएम। कलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? साथियों, कलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है वह किस महाद्वीप में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका महाद्वीप में। साथियों, यह कलिमंजारो पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। साथियों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। किस वर्ष में जारी की साथियों? तो 1990 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेल। साहेल के रूप में जाना जाता है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में साथियों आपातकाल का प्रावधान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इमरजेंसी प्रावधान जो है वह भाग 18 में दिए गए हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट में परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा ली गई है कहाँ से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से। साथियों, यह कनाडा से ली गई है क्षेत्राधिकार की अवधारणा को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में। लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों, जो लावणी है यह कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह साथियों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। लावणी साथियों महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साथियों, जो प्रतिलिपि बनाई जाती है उसे आप कहते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन। इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन, आपको याद रखना है। साइंस का क्वेश्चन है और साथ ही साथ आप देख भी सकते हैं कि साइंस या अन्य विषय के कितने प्रश्न हैं जो कि 50 में से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न हैं यह भी आपको पता चल जाएगा आसानी से। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति साथियों यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? साथियों, जो मेघालय का पठार है उसे मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप पठार। जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है साथियों यह मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करने का कार्य करता है। यही जो है साथियों यही मेघालय पठार को अलग करता है मालदा खंड से। ड्रिवलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? साथियों, जो ड्रिवलिंग कौशल है यह किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ड्रिवलिंग जो है यह संबंधित है हॉकी खेल से। हॉकी खेल से साथियों ड्रिवलिंग कौशल खेल
संबंधित है, आपको याद रखना है। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरपीएफ रेलवे के जितने एग्जाम है साथियों, वह अपने प्रश्नों को बार बार दोहराते हैं। कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं प्रतिवर्ष, जब भी इसका एग्जाम होता है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपको आसानी से पिछले प्रश्न जो पूछे थे उसने वह आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित होते हैं साथियों, तब कौन सा ज्वार आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ज्वार। ज्वार आप सभी को पता ही होगा। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार। आप सभी को पता है साथियों, मानव में कुल कितने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और संख्या में कितने होते हैं? 46। तो साथियों यहाँ पे पूछा गया है जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें अगर एक और हो जाए तो यहाँ इसमें से इस संख्या में तो साथियों 47 हो जाएंगे, लेकिन जब 21वां में एक गुणसूत्र और जुड़ जाएगा चाहे एक्स या वाई, तो उस टाइम पे क्या होता है? तो उस टाइम पे साथियों कौन सा रोग हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। बेबी में साथियों डाउन सिंड्रोम हो जाता है, आपको याद रखना है। शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? साथियों ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था जो कि पूछा गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। 2018 में साथियों दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था 2018 में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। अजंता के डैश धर्म के समान विषय हैं। साथियों जो अजंता में जो चित्र हैं साथियों वह किससे संबंधित हैं? अजंता के धर्म के समान विषय हैं। अजंता के साथियों जो अजंता गुफा में चित्र हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं, यह पूछा गया है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? साथियों दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण दो तरंगें होती हैं उनकी शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण जो वितरण हो जाता है साथियों उसे क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्थान। उत्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? साथियों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वह किस क्रांति से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से यह अवधारणा ली गई है साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है? साथियों जिस दर पर जो रिजर्व बैंक है अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक दर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बैंक दर। ऑप्शन बी बैंक दर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। प्रतीकायतन में द्विध्रुवीय गति को कहा जाता है? प्रतीकायतन में साथियों द्विध्रुवीय गति को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादाओं में पराग कणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? जो साथियों जो मादाओं में पराग कण होते हैं प्रतिच्छेदन में उनका क्या स्थान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका परागण। परागण यहाँ पे परगण हो गया साथियों, परागण लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परागण। इनमें से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? साथियों इनमें से कौन सा बास्केटबॉल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ड्रिबल। ड्रिबल साथियों यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल का मतलब क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? साथियों जो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो साथियों यह वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम था मार्को पोलो। मलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? मलिंद पन्हो साथियों एक पुस्तक है जो कि संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसमें जो यूनानी राजा था उसका नाम था मलिंद
उसके सवालों का जवाब दिया था किसने? नागसेन ने। बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जो शासक था मलिंद, उसके सवालों का जवाब दिया था। इसके बाद मलिंद ने स्वयं बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो मलिंद पन्हों में इन दोनों के सवाल और जवाब का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है, इस मलिंद पन्हों में मलिंद के सवालों का जवाब दिया था किसने? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। बिंदी डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों रूस ने। रूस ने साथियों पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। रूस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में कहा जाता है। जो लोअर हिमालय है साथियों, जो लोअर हिमालय है और शिवालिक के बीच की जो संकीर्ण घाटी है उसको पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दून्स। दून्स कहा जाता है लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो संकीर्ण घाटी है साथियों, उसको पश्चिम में कहा जाता है दून्स। चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? इनमें से साथियों कौन सा उत्तरी अमेरिका को और एशिया को अलग करने का कार्य करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिंग स्टेट। वेरिंग स्टेट जो है साथियों, यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अन्य एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ साथियों कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो वेरिंग स्टेट जो है साथियों, यह अमेरिका और एशिया को अलग करने का कार्य करता है। किस मुद्रा को भुजंगासन प्रसिद्ध करता है? कौन सी मुद्रा है जिसे भुजंगासन प्रसिद्ध करता है साथियों? प्रसिद्ध नहीं साथियों, यहाँ पे हो जाएगा किस मुद्रा को भुजंगासन जो है प्रदर्शित करता है, प्रसिद्ध नहीं प्रदर्शित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबरा। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को कहा जाता है? नदी के मार्ग में बनने वाली जो नई जलोढ़ भूमि बनती है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर। जो नई जलोढ़ भूमि बनती है साथियों, नदी के मार्ग में आने वाली जो नई जलोढ़ भूमि बनती है उसे हम खादर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? किसी यौगिक में साथियों परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? साथियों जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वह कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होते हैं साथियों उस समय पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्यप्रभार को संभालते हैं। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। यह एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी सूर्य सिद्धांत। भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कितने वर्ष से कम बच्चों को कार्य करने से मना करती है भारत सरकार? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कार्य देना या कार्य पर लगाना यह जुर्म है साथियों, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने सोमनाथ मंदिर और अन्य भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महमूद गजनी। महमूद गजनी साथियों, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यह भी आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है? साथियों, जो प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर है यह किसको समर्पित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध को। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है साथियों? आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में जाना जाता है? किसी कार्य क्षमता को हो जाएगा साथियों, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आई है। किसी कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकिंग कार्यशीलता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैकिंग कार्यशीलता। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? साथियों, जो AKFI है इसके जो नियामक बोर्ड है उसका पूरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है वह नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। यह महाराष्ट्र में है साथियों, दिल्ली में नहीं है। बाकी हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला यह दिल्ली में है, लेकिन एलिफेंटा की जो गुफा है साथियों यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? साथियों, किसी प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली की इकाइयों में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका परिणाम विश्लेषण। ऑप्शन सी परिणाम विश्लेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनुचित काल के लिए लंबित रखा जाता है। साथियों, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या। साथियों, वर्तमान समय में राज्यसभा में जो कुल कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 238 लोग हैं 250 में से, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत जो 1% है साथियों सर्वाधिक है इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है साथियों इनमें से कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। पूछा गया साथियों वन क्षेत्र जो है इनमें से सर्वाधिक कहाँ का है? तो इनमें से सर्वाधिक साथियों मिजोरम का है। और पूरे देश में किस राज्य का में सर्वाधिक वानिकी क्षेत्र है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। 1945 में जन योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी। साथियों, 1945 में जो जन योजना है वह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने जन योजना 1945 में तैयार की थी, बनाई थी। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? साथियों, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट 2018 यह उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न था जो कि पूछा गया था। तो करंट से भी प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं करंट से, तो आपको देख लेना है थोड़ा बहुत। बाकी आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था। साथियों, यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 50वां और अंतिम प्रश्न। साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? जो फिरोज शाह तुगलक था साथियों उसने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार। तो साथियों, यह थे आज के हमारे महत्वपूर्ण आरपीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ जो कि आरपीएफ से ही संबंधित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।